ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रमेश अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने दो छोटे छोटे बच्चे पिंकी और राजू के साथ रहता था। रमेश अपाहिज था। एक एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया था। पिंकी 20 साल की थी। सोनू 10 साल का था। रमेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपाहिज होने के कारण वो कोई अच्छा सा काम नहीं कर पाता था। वह अपनी रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी ठेली लगाता था जिसमें राजमा चावल बेचता था। पिंकी पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने पापा के साथ ठेली ले जाया करती थी और वही अपने पापा के साथ उनके कामों में हाथ बटाया करती थी। बस यही उनका रोज का काम था। पिंकी बहुत समझदार थी। वो हमेशा अपने पापा और छोटे भाई का ख्याल रखा करती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके ठेली पर आई। तुम्हारे पास क्या क्या है खाने को? दादी, हमारे पास गर्मा गर्म राजमा चावल है। मुझे घर ले जाना है। क्या घर के लिए पैक करके दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे हुए? बस 15 रुपए दादी। फटाफट राजमा चावल पैक करके देती है। घर जाके बूढ़ी महिला राजमा चावल अपने पोते राहुल को देती है। वाह दादी, इतना स्वादिष्ट राजमा चावल आप कहाँ से ले आए? मजा आ गया। यही पास में एक ठेली लगी हुई थी, वही से लाई। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ दादी, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन राहुल और उसकी दादी फिर से पिंकी के ठेली पर गए और राजमा चावल ले आए। ऐसे हर एक दो दिन बाद राहुल और उसकी दादी पिंकी के ठेली पे जाया करते थे। राहुल के साथ पिंकी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। राहुल अब जब भी समय मिलता था वो पिंकी से मिलने जाया करता था। एक रोज़ राहुल मिलने आया था, लेकिन पिंकी ने देखा वो काफ़ी उदास था। क्या हुआ राहुल? कल जब दादी बाजार से सब्जी ला रही थी, तब उनका पर्स रास्ते में कहीं खो गया। उसमें दादी के दवाई के पैसे थे। दादी परेशान है और बहुत बीमार भी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रमेश और पिंकी ने जब राहुल की परेशानियां सुनी। ये कुछ पैसे हैं, ज्यादा तो नहीं है, यही कुछ 200 रुपए हैं। इसे ले जाओ और अपनी दादी के लिए दवाई ले आओ। नहीं नहीं अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये आपके पूरे दिन की कमाई है। तुम्हारी दादी पिंकी की भी तो दादी है। ये मैं कल कमा लूंगा, लेकिन तुम्हारी दादी को दवाई की बहुत जरूरत है। तुम ये लो पैसे और जाके दवाई लेके आओ डॉक्टर से। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मुझे दे देना। धन्यवाद अंकल। धीरे धीरे समय बीतता गया। पिंकी और राहुल की दोस्ती भी समय के साथ साथ मजबूत होती गई। एक दिन पिंकी अपनी ठेली पे राहुल का इंतजार कर रही थी, पर राहुल नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। ऐसे दिन बीतते गए और महीने बीत गए, पर राहुल नहीं आया और ना ही उसकी दादी आई। समय के साथ साथ पिंकी ढल गई थी। अब पिंकी की उम्र 26 साल की हो गई थी। समय के चलते और बढ़ते उम्र के साथ रमेश काफ़ी कमज़ोर हो गया था और सिर पे जवान बेटी की शादी की चिंता। कई जगह से पिंकी के लिए शादी का प्रस्ताव आया। कभी अनपढ़ होने के कारण तो कभी गरीबी के कारण रिश्ता टूट जाया करता था। रमेश, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। पास के गांव का ही है। तुम कहो तो लड़के और उनके माता पिता को ले आऊं तुम्हारे घर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कल ही ले आइए सरपंच जी। दूसरे दिन सरपंच जी धनवाद नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी और उनके बेटे को लेके रमेश के घर पहुंचे। पिंकी को देखते ही धनवान सेठ पसंद कर लेते हैं। बिल्कुल चांद सी बेटी है आपकी। हमें तो बहुत पसंद है और हमारे बेटे को भी। क्यों बेटा मोहन जी? हमें तो आपकी पिंकी बहुत पसंद है। मुझे तो बहू के रूप में बेटी चाहिए, बेटी। पर पर हम तो इतने गरीब हैं। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। रमेश बाबू, अगर तुम्हें भी हमारा बेटा पसंद है तो बात को आगे बढ़ाऊं? हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश बहुत खुश था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका वर्षों से इंतजार था। बारात गेट पे आ चुका था। रमेश बारातियों का स्वागत कर रहे थे, तभी उसकी नज़र धनवान सेठ और उनकी पत्नी और सरपंच जी पर पड़ी। वो लोग गुस्से में थे। क्या हुआ सेठ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्या हुआ?
अरे हमने तो गरीब समझा था, लेकिन ये तो भिखारी निकले भिखारी। अरे हमें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। हमारा बेटा तभी तुम्हारी बेटी से शादी करेगा जब उसके गले में 2 तोले का सोने का चैन होगा और हाथ में घड़ी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं गरीब ये सब कैसे और कहाँ से लाऊंगा? अरे मैं नहीं जानता वो सब। हमारी भी तो गांव में इज्जत है। कैसे भी करो, वरना ये शादी नहीं होगी। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, फिर शादी भी कुछ दिनों बाद ही करवा देना अपनी बेटी की। रमेश गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन धनवान ने एक नहीं सुनी और वो सारे बारातियों को और अपने बेटे को लेके चला गया। पिंकी रोती रह गई। रमेश अपनी किस्मत को दोषता रह गया। तभी एक सज्जन व्यक्ति आता है। रमेश बाबू उठो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अंकल, पहचाना आपने मुझे? मैं राहुल, आपके ठेली पर आया करता था अपने दादी के साथ। राहुल? हाँ, ये मेरे पापा है। दादी की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद पापा मुझे शहर ले गए, फिर मैं तुम लोगों से मिलने कभी नहीं आ पाया। राहुल ने मुझे सब बताया। राहुल पिंकी को पसंद करता है और उसी से शादी भी करना चाहता है। आज मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवाना चाहोगे? हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश बहुत खुश था, क्योंकि वह अपाहिज और गरीब होने के बाद भी उसकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो रही थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।